तो तुम्हारा बजर्ग के 70th पार्ट में स्वागत है। और इस चैप्टर में थोड़े वैसे सीन्स होने वाले हैं। खैर ये तो बजर्ग के हर चैप्टर की कहानी है, फिक्र मत करो, वो तो मैं सेंसर कर ही दूंगा। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 56 से 62 तक, यानी कि 7 चैप्टर्स। और अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो तुम्हें पता है, पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे पहले रिकैप करते हैं। तो पिछले चैप्टर में रिकेट के साथ रूह कपाने वाली घटना होती है। कुछ डीमंस आकर उसके सारे साथियों को खा जाते हैं। एन वक्त पर स्कल नाइट आकर उसे बचा लेता है। गार्ड्स और बाकी सब ग्रिफिथ को बचाने के लिए उसकी काल कोठरी तक पहुंच जाते हैं और उसकी हालत को देखकर वो सब घबरा जाते हैं। गार्ड्स गुस्से में सारे सिपाहियों को मारता हुआ उन्हें बाहर ले आता है और आ जाइए देखकर बाकी राका को बुलवाता है। और अब आगे चैप्टर 56 बाकीराका पार्ट 1। राजा बाकीराका को बुलाता है और वो सब वहाँ हाजिर होते हैं। बाकीराका 5 लोगों की एक टीम होती है। ये लोग एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जहाँ एसेसिनेशन ही इनका धर्म होता है। इन्हें बचपन से इसी के लिए तैयार किया जाता है और ये 5 एक साथ एक आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक है। राजा उन्हें ऑर्डर देता है, ग्रिफिथ और उसके साथ जितने भी जने हैं उन्हें मार दो। और हाँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये काम करने में नाकामयाब रहे तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करवा दूंगा। अब निकलो। हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स को मारकर गर्ड्स और बाकी के लोग ग्रिफिथ को लेकर वहाँ से निकल रहे थे। गर्ड्स इतने सारे सिपाहियों को मारकर बुरी तरह थक चुका था और उनके खून से उसका पूरा शरीर सना हुआ था। कैस्का आकर उसका खून पहुँचती है और ग्रिफिथ ये सब देख रहा था, लेकिन उनके पीछे पीछे बाकीराका भी आ रहे थे। वो उसी खुफिया सुरंग के रास्ते से वहाँ से बाहर निकल रहे थे। तभी गर्ड्स को कुछ महसूस होता है। वो सबको एकदम से रोक देता है और जब वो सब ऊपर देखते हैं तो बाकीराका का एक बंदा वहाँ लटक रहा था और वो अपने वुल्वरीन वाले पंजों से काफी तेजी से उन पर अटैक करता है। गर्ड्स जैसे तैसे उससे बच जाता है और वो फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी कैस्का के पैर के पास पानी से उनका एक और बंदा उस पर अटैक करता है, जिसे वो ब्लॉक कर लेती है और फिर वो पानी में बहकर वहाँ से गायब हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है कि मॉन्स्टर। तब जीव तो बताता है ये बाकीराका है, मैंने इनके बारे में सुना था, ये बहुत ही खतरनाक एसेशन है। अगर राजा ने इन्हें हायर किया है इसका मतलब वो बहुत ही गुस्से में है। तभी पीछे से एक बंदा ग्रिफिथ पर हमला करता है, लेकिन प्रिंसेस बीच में आ जाती है और वो जहरीला पिन उसे लग जाता है। चैप्टर 57 बाकीराका पार्ट 2। गर्ड्स उस पर अपनी तलवार घुमाता है। वो एक बार तो डॉज कर देता है, लेकिन दूसरी बार वो उसके 2 टुकड़े कर देता है। तभी वो वुल्वरीन वाला बंदा वापस आता है और कहता है प्रिंसेस को हमारे हवाले कर दो, हमारे पास इस जहर का एंटीडोट है, हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। वैसे भी अगर इन्हें कुछ हुआ तो राजा हमें भी नहीं छोड़ेगा। कैस्का कहती है ठीक है, वैसे भी हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। प्रिंसेस को जाते हुए ग्रिफिथ अपना मुंह हिलाकर कुछ कहता है, जिसे प्रिंसेस लिपसिंग से समझ जाती है। फिर वो और उनकी दासी उनके साथ चले जाते हैं और अब इनकी बैटल दोबारा स्टार्ट होती है। वो वुल्वरीन उन पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर उड़ उड़कर आड़े टेढ़े अटैक कर रहा था और तभी पीछे उनका हट्टा कट्टा बंदा अपने भाले को एक कैनन की स्पीड से उनकी तरफ फेंकता है। उसकी फोर्स इतनी तेज थी कि वो गर्ड्स तक को गिरा देता है। तभी जीव तो नोटिस करता है कि भाला उन गुफाओं की दीवारों पर लगकर चिंगारी निकाल रहा है। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन समझाने का वक्त नहीं है। पिपिन मेरे इशारे पर तुम कस कर वॉल को हिट करना, अब मैं लाइट बुझाकर अंधेरा कर रहा हूँ। उसके बाद जीव दो अपने नाइफ्स अंधेरे में फेंक कर उनसे चिंगारियां निकालता है और उनकी रोशनी से दुश्मन को ट्रैक करता है। और जैसे ही उसे उनकी पोजीशन पता चलती है वो धड़ाधड़ काफी सारे नाइफ्स उन पर फेंक कर उसे खत्म कर देता है। फिर वो पिपिन से कहता है अब, और पिपिन के हिट से वहाँ इतनी चिंगारी निकलती है कि उनके इर्द गिर्द उनके सारे एनिमीज उन्हें दिख जाते हैं और उन पर सरप्राइज अटैक करके वो उन सबको खत्म कर देते हैं। चैप्टर 58 फ्लावर्स ऑफ द स्टोन कैसल। जो तो कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये प्लान इतने अच्छे से काम करेगा, चलो अब रोशनी जलाते हैं। पिपिन कहता है रुको, आग मत जलाना, बस यहाँ से जल्दी से निकलो। तभी हम देखते हैं कि बाकीराका की आखिरी मेंबर जो कि एक लड़की है, उसने गुफा के पानी में बारूद मिला दिया है और अब वो अपनी चूड़ियों से चिंगारी प्रोड्यूस करके उधर आग फैला देती है। वहाँ से भाग रहे थे लेकिन आग उनसे भी तेज थी। तभी ग्रिफिथ सर से इशारा करता है और पिपिन उसका इशारा समझ जाता है। उसे ऊपर एक छोटा सा छेद दिखता है और फिर वो अपना हथौड़ा मारकर ऊपर की छत तोड़ देता है, जिससे कि सारा आग और धुआं ऊपर से निकल जाता है। पिपिन कहता है कि जब मैं माइन में काम करता था तब वहाँ ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते थे, वहीं से मुझे पता चला था कि आग हमेशा
ऊपर की तरफ से निकलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा उस आखिरी बाकी रखा लड़की को अपने हाथों से मार देता है। वो कहता है, एक तो तुमने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई और ऊपर से तुम ग्रिफिथ से भी हार गए। शार्लेट कहती है, पापा प्लीज अब ग्रिफिथ का पीछा छोड़ दीजिए, उसने बहुत सजा भुगत ली, अब वो ना बोल सकता है और ना ही चल सकता है, प्लीज मेरे खातिर अब उसे माफ कर दीजिए। राजा कहता है, ठीक है मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, अब मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। फिर वो शार्लेट को उसके कमरे में भेज देता है और अपने सैनिक को ऑर्डर देता है, जाओ ब्लैक डॉग नाइट्स को एक संदेशा भेजो और उससे कहना कि उसे कहीं से भी ग्रिफिथ को ढूंढना है और उसे खत्म करना है। सोल्जर्स कहते हैं, लेकिन महाराज वो इस काम के लिए सही नहीं है। राजा कहता है, चुप, जैसा कहा वैसा करो। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक डॉग नाइट का लीडर जो कि अपने कमरे में 10-12 लड़कियों के साथ होता है और सेक्स कर रहा होता है। तभी उसका आदमी उसके कमरे में आता है। वो कहता है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिजी हूँ। वो कहता है, राजा का संदेश आया है, आपको बैंड ऑफ हॉक्स के लीडर ग्रिफिथ को पकड़ना है। ग्रिफिथ का नाम सुनते ही वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसके खतरनाक चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसका चेहरा थोड़ा मिक्सचर है बंदर और कुत्ते का। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो? तो इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ करो, जल्दी 10 के हिट करने हैं, अब वही मेरा मोटिवेशन है। चैप्टर 59 डेविल डॉग्स पार्ट 1। राजा अपने सिंहासन पे बैठा सोच रहा होता है कि अपनी बेटी को लेकर मैं उस ग्रिफिथ से जेलस हूँ और इसी जेलसी ने मुझे आज अकेला और खत्म कर दिया है। ऊपर से मेरी बॉडी एक वायरस का शिकार भी हो गई है, मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं उस ग्रिफिथ को मरा हुआ देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ये इच्छा वो पूरा कर देगा। और फिर हमें उस बंदे की कहानी बताई जाती है कि पहले वो मिडलैंड के वर्स्ट क्रिमिनल्स में से एक था। एक दिन वहाँ एक कंपटीशन हो रहा था। राजा उन क्रिमिनल्स में से किसी को अपनी सेना में शामिल करके उन्हें यूज करना चाहता था। तभी उसका मुकाबला एक उससे भी बड़े दुगने बंदे से होता है जिसे वो बिना किसी हथियार, यहाँ तक कि बिना अपने हाथ खुलवाए, उसे एक ही झटके में पूरी तरह खत्म कर देता है। उसकी ताकत देखकर राजा हैरान हो जाता है। वो उसे ब्लैक डॉग नाइट्स का कमांडर बनाता है, लेकिन उसकी आर्मी का काम करने का तरीका काफी क्रूर था, इसलिए वो उन्हें दूर के एरियाज में रखता था, क्योंकि असल में राजा को भी उससे डर लगता था। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉक्स रास्ते में किसी गांव में रुकते हैं। एक्चुअली में वहाँ के लोग बैंड ऑफ हॉक्स को काफी मानते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें कुछ अपने घोड़े भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ ब्लैक डॉग के नाइट्स पहुंच जाते हैं और वो उस लड़की से पूछता है, तुमने कुछ लोगों को देखा जिनके साथ एक कमजोर सा आदमी भी होगा जो चल फिर नहीं सकता? वो लड़की घबराने लगती है और फिर वो उसके बाप के मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ कर मार देता है और उसके पूरे गांव को तबाह कर देता है और फिर उस लड़की के कपड़े फाड़ कर उसके साथ करता है। चैप्टर 60 डेविल डॉग्स पार्ट 2। हम देखते हैं कि ब्लैक डॉग के नाइट्स तुरंत ही हॉक्स के पीछे पहुंच जाते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी तलवार के ऊपर लड़कियों की लाशें लटक रही थी, जो कि वही सब लोगों की थी जिनके विलेज से ये अभी होकर आए। ये देखकर जूदो कहता है, ये ब्लैक डॉग नाइट्स हैं, मिडलैंड की सबसे खतरनाक आर्मी। ये इतने खतरनाक हैं कि मिडलैंड इन्हें अपने राज्य से भी दूर रखता था, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं सिर्फ तबाही मचाते हैं। फिर गर्ड्स और पिपिन अपने घोड़े लेकर उन्हें मारने के लिए जाते हैं। वो उनके सारे सिपाहियों को काटते हुए जा रहे थे। गर्ड्स ये देखकर हैरान था कि इन सिपाहियों के अंदर कोई खौफ नहीं था। अपने साथ के साथियों को कटता हुआ देखकर भी ये पीछे नहीं हट रहे थे। तभी वो पीछे देखता है और समझ जाता है कि असल में इनके लीडर का खौफ है जो इनसे ये करवा रहा है। फिर उनका कमांडर उस लड़की की लाश को उसकी तरफ फेंकता है और उसे काटते समय गर्ड्स रियलाइज करता है कि ये तो वही गांव वाली बच्ची थी। गर्ड्स को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और फिर वो पूरी जान से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने हाथ से उसका हाथ जकड़ लेता है। दूसरी तरफ कैस का आगे ब्रिज पर पहुंच जाती है और अपने प्लान की तैयारी करने लगती है। तो ये पिपिन आकर गर्ड्स को छुड़वाता है। उसकी पकड़ से गर्ड्स का हाथ सुन पड़ गया था। गर्ड्स को रियलाइज हो गया था ये कोई आम बंदा नहीं है, इसका ऑरा ज़ोद और स्कल नाइट जैसा है। तभी कैस्का के सिग्नल पर गर्ड्स और पिपिन ब्रिज की ओर आ जाते हैं और उनका पीछा करते हुए वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों ब्रिज पार करते हैं, कैस्का बारूद में चिंगारी लगाकर ब्रिज के बीच एक धमाका करवा देती है। चैप्टर 61 डेविल डॉग्स पार्ट 3। धमाके का फायदा उठाकर हॉक्स वहां से जल्दी से निकलने की सोचते हैं, लेकिन वहां धमाके में ब्लैक डॉग्स के कुछ सैनिक मर जाते हैं, लेकिन उनके कमांडर को एक खरोच भी नहीं आती। तभी पीछे से एक बंदा कहता है, कमांडर मैं कह रहा था कि अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, बल्कि क्या है कि आगे घना जंगल है
जहाँ उन्होंने हर जगह ट्रैप लगा रखे होंगे। आई मीन ये बेवकूफी होगी अगर पता होते हुए भी हम उनकी जाल में फंसने जाएं। वो अपनी 2 उंगलियों से उसका सर कुचल कर आंखें निकाल देता है और कहता है किसी और को कोई प्रॉब्लम है। ये देखने के बाद कोई क्या ही कह सकता था और वो फिर से हॉक्स का पीछा करना चालू करते हैं। रास्ते के दौरान उन पर बड़े बड़े पत्थरों से अटैक होता है जिसमें ब्लैक डॉग के काफी सिपाही मर रहे थे, लेकिन उनके कमांडर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने पत्थरों को तो अपने हाथों से तोड़कर आगे बढ़ रहा था। फिर वो उन्हें जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उनके कमांडर को कुछ नहीं होता। कैसे कहती है बस हम पहुंच ही गए और फिर काफी सारे तीरों से ब्लैक डॉग्स पर अटैक होता है। हमें दिखता है कि बाकी की हॉक्स की आर्मी वहाँ तैयार खड़ी थी। वो सब मिलकर ब्लैक डॉग्स को घेर लेते हैं और अब गट्स आकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसे मॉन्स्टर कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा खात्मा करूंगा। चैप्टर 62 डेविल डॉग्स पार्ट 4। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ जानते हो। अरे हाँ, वो जोद कह रहा था कि बैंड ऑफ हॉक्स के अंदर एक शख्स काफी हिम्मत वाला है, तो वो तुम थे। तो चलो अब खेल चालू करते हैं। और फिर हॉक्स और ब्लैक डॉग्स का एक दूसरे से क्लैश होता है। कैस का कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देकर ग्रिफिथ को महफूज जगह ले जाने को कहती है और फिर वो भी बैटल ज्वाइन करती है। तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर गर्ड्स के हमलों को बच्चों की तरह डिफेंड कर रहा था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। गर्ड्स को फिर गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपने दांतों से उसकी तलवार पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसके घोड़े के घुसड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन गार्ड्स तुरंत ही छलांग मार के अपनी दोनों टांगों से ड्रॉप किक देकर उसे भी नीचे गिरा देता है। उन दोनों की ये बैटल देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है तुम में सच में कुछ बात है। गार्ड्स ये देखकर घबरा रहा था कि इस दानव को मैं हराऊंगा कैसे। फिर वो दोनों फिर से अपनी तलवारें घुमाते हैं और तभी उसका एक अटैक गार्ड्स को लग जाता है और वो दूर पीछे खिसकता हुआ जाता है। वहाँ गार्ड्स को रियलाइज हो गया था कि इसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक हैं, जाकर एक बार चेकआउट करना। उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम पता ये कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।